जय हिंद साथियों। आपका अपने चैनल सपनों की उड़ान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2021 की घोषणा हुई है जो कि डेविड डियोप को मिला है। ये एक फ्रांसीसी लेखक हैं। इनका उपन्यास का नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। इस उपन्यास का अंग्रेजी में अनुवाद करा है अन्ना मोन्स ने, जो कि यूएसए के हैं, और डेविड डियोप फ्रांसीसी लेखक हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड में प्राइज मनी आदि आदि बढ़ जाती है दोनों में, लेखक और अनुवादक में। आइए हम समझते हैं कि बुकर अवार्ड की स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी और मेन बुकर अवार्ड और अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड में क्या अंतर है। बुकर अवार्ड की स्थापना 1969 में हुई थी, जो कि गिल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड में दिए जाते हैं। विजेता राशि है 50,000 पाउंड, तकरीबन 48,84,500 इंडियन करेंसी में ये हो जाती है। साथियों, हमेशा कन्फ्यूजन रहता है कि मेन बुकर अवार्ड क्या है और अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड क्या है। इनको समझने की कोशिश कर। साथियों, मेन बुकर अवार्ड जिसकी स्थापना 1969 में हुई थी, इसके फर्स्ट अवार्ड मिला था इनको PH न्यूबी 1969 में, और अभी 2020 में अवार्ड मिला है डगलस स्टुअर्ट को। ये आप याद रखिएगा। और 2021 की घोषणा भी हुई नहीं है। और इनका उपन्यास था शुगी बेन। मेन बुकर अवार्ड ओनली अंग्रेजी में लिखी पुस्तक के लिए दिया जाता है और राष्ट्रमंडल देशों के लेखकों को ही दिया जाता है। मेन बुकर पुरस्कार का प्रकाशन, बुक का प्रकाशन ओनली ब्रिटेन और आयरलैंड में ही होना चाहिए। उन्हीं को ये पुरस्कार दिया जाता है। डगलस स्टुअर्ट ये एक स्कॉटलैंड के लेखक थे और इनका शुगी बेन फर्स्ट ही उपन्यास था जिनमें इनको मेन बुकर अवार्ड मिल गया। और साथियों, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड इसकी स्थापना 2005 में हुई थी, जो कि फर्स्ट प्राइज मिला था 2005 में। प्रथम प्राप्तकर्ता थे इस्माइल कादरी। 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड मिला है मारिके लुकास को, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर जीतने वाली अभी तक की सबसे कम उम्र की लेखिका हैं। ये नीदरलैंड से है और इनके उपन्यास था द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, और इसका अनुवाद करा था मिशेल हेचिसन ने। साथियों, मेन बुकर अवार्ड तो केवल अंग्रेजी के लिए दिया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बुक अवार्ड अंग्रेजी का अनुवाद में होना चाहिए। भाषा कोई सी हो मगर अनुवाद अंग्रेजी में होना चाहिए, उसको मिलता है। और मेन बुकर के लिए नियम है कि वो ब्रिटेन या आयरलैंड में ही प्रकाशित हुई हो। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड के लिए ये नियम लागू नहीं है। ये विश्व में कहीं पर भी प्रकाशित बुक के लिए दिया जाता है। अभी तक साथियों 5 भारतीयों को मेन बुकर अवार्ड मिल चुका है। फर्स्ट थे VS नायपाल 1971 में इन ए फ्री स्टेट के लिए, सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए, अरुंधति रॉय को 1997 का द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, किरण देसाई को 2006 का द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, और अरविंद अडिगा को जो कि 2008 में द वाइट टाइगर के लिए। अरविंद अडिगा अड़ गए कि मुझे वाइट टाइगर ही चाहिए। साथियों, इनमें से VS नायपाल का जन्म त्रिनाथ एंड टोबैगो में हुआ था। इनके पिताजी और दादाजी भारतीय थे और इनके पास नागरिकता अभी UK की है। सलमान रुश्दी का जन्म जो कि बम्बई में हुआ था, इनके पास UK की नागरिकता है। अरुंधति रॉय एकमात्र भारतीय मेन बुकर अवार्ड विजेता जिनका जन्म शिलोंग में हुआ था और ये पूर्ण भारतीय नागरिकता है इनके पास। किरण देसाई का जन्म दिल्ली में हुआ था, USA की नागरिकता है। और अरविंद अडिगा का जन्म चेन्नई में हुआ था, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता है इनके पास। साथियों, एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं हम। हाल ही में मेन बुकर की 2018 में 50वीं वर्षगांठ पर स्पेशल अवार्ड दिया गया, मेन बुकर गोल्डन अवार्ड, जो कि माइकल ओंडे रेंज को दिया गया द इंग्लिश पेशेंट के लिए। और द इंग्लिश पेशेंट
1992 में मैन बुकर अवार्ड भी मिल चुका है उनको। मैन बुकर गोल्डन अवार्ड जो कि 2018 में 50वीं वर्षगांठ मैन बुकर की स्पेशल दिया गया था, मैन बुकर गोल्डन अवार्ड द इंग्लिश पेशेंट को। साथियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लाइक, कमेंट एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब अभी तक चैनल नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करिए।